नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब आइए रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का। खाकी वर्दी पर एक और दाग लगा है और इस बार भी मामला यूपी पुलिस से जुड़ा है। यूपी पुलिस का एक और बेरहम चेहरा कैमरे में कैद हुआ। इस वीडियो में कई पुलिस एहलकार एक शख्स को खंबे से बांधकर पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, ये शख्स बख्शने के लिए गुहार भी लगाता रहा, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी। ये मामला यूपी के जिला बिजनौर में चांदपुर का है, जहां के पुलिस थाने में ये वीडियो बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से थाने के अंदर ये पुलिस वाले इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। ये अभी तक पता नहीं चल सका कि आखिर ये शख्स कौन है और इसका कसूर क्या है, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस शख्स के साथ पेश आ रही है, ये सजा तो कानून की किसी किताब में भी नहीं लिखी है और इंसानियत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। आसपास खड़े दूसरे पुलिस एहलकार भी तमाशबीन बने रहे, लेकिन जब मामला मीडिया में वायरल हुआ तब कहीं जाकर जिले के कप्तान साहब ने मामले की जांच और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। और आगे बढ़ते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र मालेगांव 2006 बम धमाका मामले से बाइज्जत बरी होने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगी। सरकारी वकील राजा ठाकरे ने इसकी तस्दीक की है। वाज़ेह है कि 25 अप्रैल को मुंबई की खुसूसी मकोका अदालत ने एनआईए की तहक़ीक़ात की बुनियाद पर 8 मुस्लिम नौजवानों को मालेगांव 2006 बम धमाका मामले से बाइज्जत बरी किया था। दूसरी जानिब जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल ने मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के खिलाफ रियासती हुकूमत के कदम की मजम्मत करते हुए हाईकोर्ट में भी मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। शब बारात के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने सिक्योरिटी को लेकर इंतजामात सख्त कर दिए हैं। वाज़ेह है कि मालेगांव बम धमाके के बाद से ही हुकूमत हर साल शब बारात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करती है। दूसरी जानिब उलमा इकराम ने मुस्लिम नौजवानों से खुराफात और हंगामा करने से इज्तनाब को बरतने की हिदायत दी है। रात आने वाले संडे में होने जा रहा है। देर रात तक ये नमाज पढ़े जाते हैं और ये नमाज के टाइम में जो बहुत बड़ा क्राउड ये रास्ते पे आता है और ये ज़रूर है कि ये पुलिस जो कि सुरक्षा का व्यवस्था देख के नज़र पूरी तरह से सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे और वो पिछले कई सालों में जो कोई घटना। विदर्भ के बेशतर अजला में सूरज ने अपना कहर बरपा कर रखा है। नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमल और बुल्डाना अजला में दर्ज हरारत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इनमें ज़्यादातर अजला ऐसे हैं जिनका दर्ज हरारत 47 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ज़राए के मुताबिक शदीद धूप के सबब नागपुर समेत अकोला और यवतमल में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर फलों के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 16 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें धूप से बचने और बिला वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कृष्ण सोमैया ने औरंगाबाद जिले के देहातों का दौरा किया। अपने दौरे के बाद मीडिया से खिताब में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मराठवाड़ा में पानी की किल्लत के मसले पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। बीजेपी लीडर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि किसान अब पानी की बचत की तरफ रागिब हो रहे हैं और ये अच्छी अलामत है। ताहम कृष्ण सोमैया बीजेपी हुकूमत के इक़दामात की सताइश करना नहीं भूले। इनका कहना है कि हुकूमत की स्कीमात पर संजीदगी से अमल हो रहा है। खुशकसाली के हालात का फायदा उठाकर लोग पानी को तिजारत का जरिया बना रहे हैं। ऐसे में नांदेड़ के एक मुस्लिम ताजिर ने दरियादिली का सबूत देते हुए हजारों लोगों की प्यास बुझाने का इंतजाम किया है। पेश तफसीलात।
नांदेड़ का ये मसरूफ तरीन इलाका है। कदीम मोंढा नामी इस इलाके में शहर की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। यहाँ देही व शहरी मकामात से रोजाना हजारों की तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। लोगों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। ऐसे में मोहम्मद सलीम सौदागर नामी ताजिर ने मुफ्त पीने के पानी का इंतजाम किया है। हमारे नांदेड़ के अंदर पीने के लिए 4 दिन में एक बार पीने के लिए पानी आ रहा। ये तो अभी पानी पिलाने का काम है। इंशाअल्लाह ताला मैं बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छे और काम करने की कोशिश करूंगा। मेरे लगभग 15 आदमी तो यहाँ पानी पिलाने का काम कर रहे। सलीम सौदागर ने इब्तिदा में 10-20 डब्बों से अपनी ये खिदमत शुरू की, लेकिन लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से आज सूरत हाल ये है कि रोजाना 500 डब्बे ठंडा और फिल्टर किया हुआ पानी पिलाया जा रहा है। पानी पीने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। रोजाना हजारों अफराद को इस आबी सबील का फायदा हो रहा है। नांदेड़ में बहुत पानी की तकलीफ होने की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से सलीम भाई ने अपना खिदमत खल्क में ये जो चालू किया है पानी फिल्टर का, लोग उनके लिए मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारी बातें कर रहे हैं उनके लिए कि अल्लाह इनको और जज़ाए खैर दे। इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। मदद, बहुत बड़ी मदद हो रही है साहब, बहुत बड़ी। बस लोग दिल से दुआ दे के जा रहे हैं। सुबह से शाम तक पानी पिलाने का ये काम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबके लिए आम किया जा रहा है। इस काम के लिए मोहम्मद सलीम सौदागर ने अपनी दुकान में काम करने वाले 5 मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया है। इस खिदमत के जरिए पानी की तिजारत करने वालों को सलीम सौदागर ये पैगाम देना चाहते हैं कि पानी खुदा की एक अजीम नेमत है। इस नेमत को नेमत ही रहने दिया जाए, तिजारत का जरिया न बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, नांदेड़। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बारिश से पहले शहर के बड़े नालों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के 7 बड़े नाले और 50 से ज्यादा छोटे नालों को साफ करने का अभी काम जारी है। इन नालों में कचरे के अलावा प्लास्टिक की थैलियां ज्यादा होने की वजह से शहर में फिजाई आलूदगी पैदा हो रही है। वक्त एक और ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का, नजर सुर्खियों पर। एनईईटी पर अगले साल तक के लिए रोक। मरकजी काबिना ने नीट पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। इम्तिहान को लेकर कर्नाटक के तलबा में काफी उलझने। कर्नाटक के बीजापुर जिले में पीने के पानी की किल्लत। पानी सप्लाई करने वाले 232 यूनिटों में से 90% यूनिट पर लगा है ताला। एसएसएलसी के इम्तिहान में ज़ेबा नूर ने हासिल की बड़ी कामयाबी। कर्नाटक के स्लम इलाके में रहने वाली ज़ेबा काफी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद 94% नंबरात के साथ कामयाब। कर्नाटक की खबरों से पहले आइए देखते हैं दीना बैंक की कारकर्दगी साल कैसे रही। दूसरे बैंकों की तरह दीना बैंक ने भी चौथे तिमाही के नतायज जारी कर दिए हैं। जहां तक ओवरऑल नतायज की बात की जाए तो दीना बैंक का ओवरऑल नतीजा इत्मीनान मुतमईन नहीं रहा, लेकिन रिकवरी और प्रधानमंत्री जनधन स्कीम में दीना बैंक ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। कैसा रहा दीना का अब तक का परफॉर्मेंस और कैसी है आगे की तैयारी, इस पर दीना बैंक के सीएमडी अश्विनी कुमार से बातचीत की हमारी नुमाइंदा अनायजा ने। हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देना बैंक के सीएमडी अश्विनी कुमार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 6000 आंकड़ों की अगर बात करें तो 6677 की ग्रोथ देखी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हमारा जो बैलेंस शीट की ग्रोथ है बहुत नॉमिनल रही है, लगभग 3% से थोड़ा ऊपर है। पर जो बैंक का मेन थ्रस्ट था, एक तो जो हमारे पास हाई कॉस्ट डिपॉजिट थी, चाहे वो सीडीज सिक्योर डिपॉजिट्स हो चाहे बल्क डिपॉजिट्स हो, उनको काफ़ी रिड्यूस किया है। लगभग 20% दोनों रिड्यूस हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में।
वैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर बात करें तो देना बैंक का देखा है कि वो काफ़ी अच्छा प्रूफ हुई है इस मामले में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक ने काफ़ी अच्छा काम किया है, शुक्रिया, आपने उसको एक्नॉलेज किया। हमारा लक्ष्य करीब 18 लाख अकाउंट खोलने का था, उसके सापेक्ष हमने 36 लाख अकाउंट खोले हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबों की अमीरी देखी है PMJDY में, हम लोगों ने लगभग इन अकाउंट्स में 35 लाख अकाउंट में करीब 600 करोड़ रुपये मोबिलाइज किया है। तो बड़ा अच्छा मोबिलाइजेशन हुआ है और इसमें बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। CMD होने के नाते देना बैंक के आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में जो हुआ है अब तक के? क्या आप खुद सेटिस्फाइड हैं? नहीं, ओवरऑल रिजल्ट्स किसी पूरे परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं तो जैसा कि रिजर्व बैंक ने चाहा था कि बैलेंस शीट बैंक में क्लीन हो जाए, उस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारा दिसंबर में लगभग 660 करोड़ का लॉस था और मार्च क्वार्टर में लगभग 326 करोड़ का लॉस है। तो लॉस तो कम हुआ है, रिकवरी अच्छी हुई है। अगर देखें हमारे लगभग 1600 करोड़ के लोन स्लिप हुए थे इस क्वार्टर में, उसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 1000 करोड़ की रिकवरी करी है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो काफ़ी संतुष्टि है और आगे आने वाले रिजल्ट्स में काफ़ी अपेक्षाएं हैं रिकवरी को लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना की देना बैंक से। कैमरा पर्सन अमोल के साथ उनाइजा, ETV मुंबई। और आगे बढ़ेंगे कर्नाटक की खबरों में। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पर गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। मरकजी हुकूमत इसे एक जानिब एक बरस के लिए मुलतवी करना चाहती है, तो वहीं एक तबका मुलतवी किए जाने की मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है। ऐसे में कर्नाटक के तलबा में नीट के ताल्लुक से काफी उलझन पाई जा रही है। नीट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इल्तवा में रखने के लिए मरकजी काबीना ऑर्डिनेंस या स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंजूरी दी है, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के दस्तखत जरूरी हैं। इस तनाजुर में हुकूमत खामोश है। दूसरी जानिब नीट को मुलतवी करने के हुकूमत के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ एक तबका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ऐसे में सबसे ज्यादा उलझन तलबा में पाई जा रही है। तलबा के जहनों में नीट के ताल्लुक से अभी भी खाका साफ नहीं हो पाया है। कई तलबा अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। नीट होगा या नहीं होगा तो कैसा होगा, इस पर तलबा उलझन का शिकार हैं। में अगर हमारे फ्री मेडिकल सीट नहीं आई तो हमें प्रॉब्लम होता। बी फार्मेसी के एग्जाम्स एडमिशन्स जुलाई में फिनिश होते तो नीट। देही इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने बीजापुर जिले में पानी के यूनिट्स कायम किए थे, लेकिन पानी सप्लाई करने वाले 232 यूनिटों में से तकरीबन 90% यूनिट्स को ताला लगा दिया गया। चंद यूनिट्स में गुज़श्ता 3 या 4 महीनों से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। खुश्कसाली के मौसम में पानी की फराहमी न होने के सबब आवाम परेशान है। जिन यूनिट्स की हालत अबतर है, इनकी अब तक मरम्मत नहीं की गई। हुकूमत की लापरवाही की वजह से बीजापुर के लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। कर्नाटक में SSLC के इम्तिहान में कामयाब होने वालों में ज़ेबा नूर की कामयाबी हर किसी को खुशी के आंसू रुला देती है। जी हां, स्लम इलाके में रहने वाली इस लड़की ने हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी बर्दाश्त की जो उसके सामने आई, लेकिन जब इम्तिहान का नतीजा आया तो इस लड़की ने 94% मार्क्स के साथ कामयाबी दर्ज की। तो आप देखिए इस लड़की की कामयाबी की तफसीलात। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। से गुजरने वाली बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में मानो कीचड़ में कमल खिल उठा है। सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि कई इम्तिहानात से गुजरने वाली ज़ेबा नूर ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। ऑटो ड्राइवर की इस लड़की ने SSLC के इम्तिहान में 94% निशानात के साथ कामयाबी दर्ज की। मुझे 587 आउट ऑफ 625 मार्क्स मिले हैं और 94% है। मैं सवेरे 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर पढ़ने बैठती हूँ और फिर रात 11 बजे तक पढ़ती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ज़ेबा नूर के तरह कई ऐसे तालिबात हैं जिन्होंने 94% निशानात और इससे भी ज़ायद मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन इस तालिबा के सामने सिर्फ एक इम्तिहान न था। एक जानिब माँ बाप छत की तलाश में दर दर भटक रहे थे तो दूसरी जानिब घर में कभी खाने पीने के लाले पड़े होते थे। कर्ज देने वाले जाबिर
जुल्म ढाते हुए ये कहते कि क्यों आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी उठाना पड़ा, बहुत वाक़ा उठाना पड़ा। आदमी बोलने लगे कि हम लोगों को कि इतनी तकलीफ में तुम लोग बच्चों को ना पढ़ाओ, आइन आप कैसे पढ़ा रहे हो, तुम लोग, ज़रूरत क्या है तुम लोगों को पढ़ाने की करके। जिन लोगों को हम पैसे देना था, थोड़ा ख़र्च था हम लोगों को, तो उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि तुम्हारा ख़र्च ऐसा है कि तुम लोगों को स्कूल पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। मैं नहीं देती कर को बोली, ज़बरदस्ती करी, मैं नहीं दे इनको, इन लोगों को मैं घर भी नहीं देती थी। बहुत तकलीफ से आकर रोदाल पाँव पकड़ना बाकी होगा, वैसे टाइम पर इनको घर दी। तकलीफ का जो है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी जो वालिद हैं, जो बच्ची के जो वालिद हैं, वो 2 महीना आंखों में गुजारे हैं और ये लोग के सामान, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा था, थोड़ा सामान वहाँ था, फैला हुआ सामान इनका, और ये जो है अपने बहन के घर में थे। गुर्बत के बावजूद ज़ेबा नूर ने खूब मेहनत की। अपने एक ही घर वाले कमरे में तहज्जुद और फर्ज नमाजों का एहतमाम करते हुए पूरी तवज्जो के साथ SSLC का इम्तिहान दिया। बहरहाल इस लड़की को जो कामयाबी मिली है वो अमीर घरानों के बच्चों की आंखें खोल देती है। अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हर कोई इस बच्ची की हिम्मत अफजाई की दाद दे रहा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। लाख परेशानियों, लाख दुश्वारियों, लाख मसाइल के बावजूद सलम में रहने वाली इस लड़की ने शानदार कामयाबी हासिल की है और दीगर तलबा के लिए मिसाल कायम की है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।